Hello students, welcome to my YouTube channel SBM Computer Education. I am Sanjeev Dhalaria and I am teaching you computer course in Microsoft Word, in which we have done up to chapter 5. In 5th chapter we did paragraph options and there are some options remain. So we will do it in chapter number 6. And in chapter number 6 we will also do styles options. So let us start. तो जैसे हमने चैप्टर 5 पे किया पैराग्राफ का, तो पैराग्राफ चलो पहले पैराग्राफ हम ले लेते हैं। RND 10 डाल दिया मैंने, इंटर। तो ये आपका पैराग्राफ आ गया। और हमने चैप्टर 5 पे किया था कि पैराग्राफ की ये वाली सेटिंग कि पैराग्राफ ये लेफ़्ट से कितना छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है, फर्स्ट लाइन कितने आगे से शुरू करनी है, और पैराग्राफ से पहले कितना स्पेस छोड़ना है, पैराग्राफ के बाद कितना स्पेस छोड़ना है। तो एक बार फिर से जल्दी जल्दी हम इसको सेटिंग करते हैं। जैसे लेफ़्ट से इतना छोड़ा 0.4, राइट से 0.4, और फर्स्ट लाइन जैसे 0.5 से आगे से शुरू किया। पैराग्राफ से पहले इतना स्पेस, पैराग्राफ के बाद इतना, और लाइन स्पेसिंग। ये देखो लाइन स्पेसिंग, जो पैराग्राफ है उसके पैराग्राफ के बीच आपस लाइनों का स्पेस, या सिंगल लाइन, तो सिंगल लाइन कर दिया। तो ये आपकी सेटिंग आ गई। अब हम चाहते हैं कि ये जो स्पेसिंग है ये और कम करनी है, मतलब 1 से भी कम करना है। तो 1 से कम कैसे करेंगे? तो दोबारा पैराग्राफ में जाके लाइन स्पेसिंग, ये जो सिंगल है इधर लास्ट में देखो मल्टीपल, तो मल्टीपल में जैसे हम 1 से भी कम कर दें, जैसे 0.8। 0.8 का मतलब है कि 1 से भी कम। तो ये 1 से भी कम स्पेस आ जाएगा। देखो बिल्कुल साथ साथ में आ गई इस पैराग्राफ की लाइंस, ठीक है। तो ये लाइन स्पेसिंग 1 से भी हम कम कर सकते हैं चाहें तो, पर नॉर्मली हम एक सिंगल स्पेस लेते ही हैं एटलीस्ट। तो ये सिंगल स्पेसिंग, साथ में इसको जैसे अलाइनमेंट में जस्टिफाई, दोनों तरफ अलाइनमेंट जस्टिफाइड, इधर भी अलाइनमेंट राइट में भी और लेफ़्ट में भी। तो ये पैराग्राफ आ गया। अब जैसे इस पे पैराग्राफ पे हमने कलर देना है, तो ये कलर इस पे क्लिक किया और ये बीच में रखना है पैराग्राफ के, कहीं पे भी कर्सर रखो, सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद जैसे बॉर्डर देना है तो ये बॉर्डर आ गया। जैसे ये बॉर्डर साथ में, ये बॉर्डर आउटसाइड बॉर्डर, तो ये बॉर्डर दे दिया। तो ये पैराग्राफ की सेटिंग। अब इस पैराग्राफ की जो भी हमने सेटिंग की है, ये फॉर्मेट जो है पैराग्राफ का, इसको हम अगर सेव करना चाहें स्टाइल्स में, देखो इस स्टाइल्स आगे हैं, और इस स्टाइल्स में आगे जो पॉइंट, इस पे पॉइंट पे क्लिक करना है, और इधर से आपने यहाँ पे क्लिक किया और सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल, ये एक सेव कर दिया हमने न्यू क्विक स्टाइल। जैसे हमने ए नाम दे दिया इसको। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप कहीं पे भी बाद में, जैसे कोई पैराग्राफ है, जैसे ये इधर आ गया इसका नाम, तो इस पर एक क्लिक करेंगे तो उस पैराग्राफ पे वो वाला फॉर्मेट आ जाएगा जो आपने सेव करके रखा है। तो ऐसे ऐसे हम कई फॉर्मेट सेव करके रख सकते हैं और फ्यूचर में आगे उनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक। जैसे हम एक और करते हैं, मान लो जैसे ये पैराग्राफ पे हम सेटिंग दे के, जैसे ये पैराग्राफ है, इसको मैंने पैराग्राफ की सेटिंग दी, लेफ़्ट से इतना छोड़ा, राइट से इतना छोड़ा, फर्स्ट लाइन इतने आगे से शुरू है, और लाइन स्पेसिंग जैसे 1.5 लाइन का स्पेस ओके कर दिया, और इसमें जस्टिफाई अलाइनमेंट कर दी, लाइन स्पेसिंग दोनों तरफ, जो उसमें कलर वगैरह जो भी देना है कलर दे दिया, ठीक है। तो अब इसको भी सेव करना है, तो वैसे ही जैसे ये स्टाइल्स में जाके ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इधर मोर पे क्लिक करना है और सेव सिलेक्शन है जो न्यू क्विक स्टाइल,
तो न्यू क्विक स्टाइल पे ये मैंने बी दे दिया इसको नाम, ओके कर दिया। तो ये बी, तो ये फॉर्मेट जो है बी फॉर्मेट है। तो जिस भी पैराग्राफ पे नीचे जाके कहीं पे भी जिस पैराग्राफ पे ये इस पे रखा और बी पे क्लिक कर दिया तो इसमें बी फॉर्मेट आ गया। तो इस तरह से हम ये क्विक स्टाइल अपने बना सकते हैं। बाकी नॉर्मल करना है, जैसे इस पैराग्राफ को नॉर्मल करना है तो नॉर्मल कर दिया, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो ये कुछ स्टाइल्स पहले के हैं बने हुए, जैसे हेडिंग्स का हेडिंग 1 में ऐसा स्टाइल देखते हैं तो इनको भी ले सकते हो, नहीं तो अपने स्टाइल हम बना सकते हैं। जैसे पैराग्राफ में देख जाके ऐसे अलग अलग स्टाइल्स बना दिए। ठीक है, तो जैसे ही पैराग्राफ के मैं थोड़ा सा मैंने ये कलर किया, अब जैसे इधर चेंज स्टाइल्स कलर्स में जाके तो ये कलर डिफरेंट कलर, ये कलर आप इनमें से जो भी चाहो वो ले सकते हो, या फ़ॉन्ट का कलर या बैकग्राउंड में जो कलर। इसी तरह अगर आप जैसे फाइंड करना है, ढूंढना है, कोई भी वर्ड ढूंढना है तो फाइंड, अभी मैं इसको इधर से हटा दूँ, फिल से नो कलर। मान लो हमने एक कलर कोई भी फाइंड किया वर्ड, जैसे इंसर्ट फाइंड किया, INSERT, इंसर्ट फाइंड नेक्स्ट, तो ये फाइंड कर लिया। अब वो डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी दूसरी जगह इंसर्ट वर्ड है तो फाइंड नेक्स्ट, तो वहाँ पे आ जाएगा फाइंड नेक्स्ट, ऐसे ऐसे ये ढूंढता जाएगा। तो कहने का मतलब मैनुअली ढूंढना तो बहुत टफ होता है कि काफ़ी टाइम लगेगा, तो वो एकदम से अपने आप उसी पॉइंट पे जाता जाएगा जहाँ पे वो दूसरा वर्ड आएगा, दूसरी जगह आएगा वही वर्ड। तो ये इंसर्ट हो गया, मतलब फाइंड हो गया। ऐसे ही रिप्लेस, कई बार क्या होता है कि हो सकता है हमें पूरे डॉक्यूमेंट पे एक पर्टिकुलर वर्ड की स्पेलिंग हमने हर जगह गलत लिखी है और उसको हम ठीक करना चाहते हैं। तो एक तो जैसे 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट है तो उसमें बहुत टफ हो जाएगा मैनुअली अगर हम करें तो, पर कंप्यूटर के थ्रू हम रिप्लेस, जैसे मान लो इंसर्ट की ही INSERT, हम चाहते हैं कि INSORT करना है हमें, तो पहले तो फाइंड व्हाट, किसको ढूंढना है, और रिप्लेस विद, किसके साथ रिप्लेस करना, INSORT। तो रिप्लेस ऑल, तो पूरे डॉक्यूमेंट में वो चाहे जितने मर्जी पेजेस का डॉक्यूमेंट हो उसमें जहाँ जहाँ पे भी इंसर्ट होएगा तो इंसर्ट की स्पेलिंग जो है वो ई की जगह ओ आ जाएगा, INSORT हो जाएगा हर जगह। ठीक है, तो पूरे डॉक्यूमेंट देखो INSORT जहाँ जहाँ पे भी इंसर्ट था वो रिप्लेस हो गया। ठीक, ऐसे ही सेलेक्ट, आप देखो सेलेक्ट ऑल, तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा पूरा डॉक्यूमेंट। अब सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, नेक्स्ट है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ये लास्ट वाली ऑप्शन। तो जैसे मान लो ये ए मैंने फॉर्मेट दिया है, इसको दूसरी जगह ए इधर दिया है, तो जहाँ जहाँ पे भी ए है, जैसे ए किसी एक में रख के बीच में रख के, अब मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इधर से नहीं करना, इधर मान लो नहीं करना है, पर जो अब ऑलरेडी हमने डाले हैं, जो दिया है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे, उनसे करना है। तो एक में रख के सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो हर जगह से सिलेक्ट हो जाएगा पूरे डॉक्यूमेंट में। जैसे ये सिलेक्ट हो गया, फिर ये सिलेक्ट हो गया, फिर नीचे भी होगा तो वहाँ सेलेक्ट हो गया, देखो तीसरे नंबर पे। तो सभी को सिलेक्ट करके फिर अब सेलेक्ट है तो आप इधर से चेंज कर दो कलर, जैसे कलर मैंने येलो कर दिया, तो अभी तक जो रखे हैं उन पे येलो हो गया, पर नया जब इधर से लोगे ए तो उसमें ग्रीन ही आएगा। अगर इधर चाहो तो इधर भी कर सकते हैं आप, उससे एक ही साथ सभी के, जैसे 10 जगह अगर दिया है तो 10 जगह अगर करना है एक साथ में, तो ये भी एक साथ है कि सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो सभी जगह से चेंज हो गया। इसी तरह सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट का क्या है कि कुछ ऑब्जेक्ट, जैसे अभी आप देखो कि इंसर्ट में जाके तो कुछ शेप्स हैं, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट, पिक्चर्स हैं ऐसे, तो होम पे आए वापस। तो अगर हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट करने हैं तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे, सिर्फ जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट नहीं होएगा। ठीक है, तो टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो
ये इस तरह से ये होम की सारी ऑप्शंस कंप्लीट हो गई और इसी तरह चैप्टर 6 आपका कंप्लीट हो गया। तो ये होम की ऑप्शंस तक आपके 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू। So students, this was chapter number 6 in which we did all home options, right? And you need to go through these options at least twice or thrice. And if you are understanding each and everything, please like, share and comment and also subscribe. Thank you.